उनके प्रोग्राम्स रह गए थे. So let us go to the first I'll show you the program for break statement and then we will go to continue statement. तो यहाँ पे मैं हमारा बैच फोल्डर ओपन करता हूँ फिर से. और इसका भी प्रोग्राम मैं फॉर लूप के अंदर इंक्लूड करता हूँ. तो फॉर 10 डॉट जावा, एक्चुअली फॉर 9 ही होगा ये. import write a java program for break state. ओके, तो इस प्रोग्राम के थ्रू ही मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, वर्किंग है, वो एक्सप्लेन करता हूँ. तो ब्रेक का मीनिंग क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स? ब्रेक मतलब वो लूप लूप का एग्जीक्यूशन एंड करे. कि जैसे स्विच ब्लॉक में भी हमने वो ब्रेक देखा था एक्चुअली. अभी ब्रेक और कंटिन्यू के बाद हम स्विच ब्लॉक पे जाने वाले, उसके प्रोग्राम्स देखने वाले, स्पेसिफिकली स्विच ब्लॉक के प्रोग्राम. बट ब्रेक स्टेटमेंट का मेन यूज क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को एंड करेगा. इट विल एंड द लूप. ब्रेक मतलब एंड कर. तो यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम ऐसे लिखना है. राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n numbers from the user and count the number of positive numbers entered, negative numbers entered, and as soon as the user enters 0, the loop must end. और ये मुझे ब्रेक के थ्रू कर. तो यहाँ पे मैं java डॉट util को इंपोर्ट करता हूँ. क्लास, सपोज मैंने क्लास का नाम लिखा. वी के लिए फॉर 9 ही लिखता हूँ, या यू कैन गिव इट ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्सो. मेन फंक्शन स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. फिर मैं यूजर को पूछूंगा एंटर हाउ मेनी नंबर्स टू बी एंटर्ड. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर हाउ मेनी नंबर्स रहा. तो वो मैं एन में स्टोर करूंगा. इंट एन इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट आएगा. उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर को पूछूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर्स वन बाय वन. So enter the numbers one by one. Now let us write a for loop for this. तो ये for loop कितनी बार रन होगा? I equal to 1, I less than equal to n क्षितिज and I plus plus n टाइम्स रन होगा. हर बार जब for loop रन होगा, हाँ, एंड for loop रन करने से पहले हम दो वेरिएबल्स देंगे. काउंट ऑफ p, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी रोहन. काउंट ऑफ n इज 0, बिकॉज जब हम किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं वो इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी 0 क्षितिज. अब हर बार जब लूप रन होगा हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे और ए में स्टोर करेंगे. इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आएगा बदरस. इफ ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो काउंट पी प्लस प्लस रो. एल से नहीं नहीं, ए एक नॉर्मल इंट वेरिएबल ठीक है. एला इथेच डिक्लेअर केलं. इंट ए इज जस्ट अ नॉर्मल व्हेरिएबल. मग ए ची जी करंट ए मध्ये जी व्हॅल्यू घेतली आता मी चेक करते. तो पॉझिटिव्ह असेल तर काउंट पी प्लस प्लस, नेगेटिव्ह असेल रो तर काउंट एन प्लस. क्लियर. तो यहाँ पे काउंट एन प्लस प्लस आएगा. और अगर वो 0 है मतलब वो एल्स में जाएगा तो ब्रेक आएगा रो. सो एवरी टाइम द लूप रन्स हम ए के अंदर इनपुट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं और फिर चेक करें. अगर वो पॉजिटिव है तो काउंट पी प्लस प्लस. तो आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि फर्स्ट नंबर मैंने डाला, उसके बाद जब सेकंड नंबर डाला फर्स्ट नंबर ओवरराइट होगा. बट उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑलरेडी हाँ हमने वो काउंट को अपडेट किया. हमें जो प्रीवियस नंबर्स एंटर किए हैं वो एक्चुअली बाद में उनकी जरूरत नहीं पड़ी. हमें जस्ट काउंट करना है कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एंटर हुए. और जब यूजर 0 डालेगा तो तुरंत ये लूप एंड होगा. तो नाही म्हणजे स्टोअर करायचंय पण ते फक्त कंपेअर करायला.
हा प्रिंट हा पण त्याची गरज कारण युजर तेच नंबर टाकतो ना. सो युजर जे काय नंबर टाकेल ऑब्वियसली ते स्क्रीनवर डिस्प्ले होणारच आहे ते तसं है। पर हमें जस्ट काउंटिंग करना, अगर उन्होंने ये पूछा कि पहले सारे नंबर एंटर करो और उनमें से वन नंबर डिस्प्ले करो, देन हमें एरे लगेगा विच आर बी द नेक्स्ट चैप्टर इज एरेज हो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्प्ले द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। क्या आएगा? द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज प्लस काउंट पी म्हणतात एंड नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज मतलब काउंट है ना, ये नेगेटिव नंबर आणि यहाँ पे काउंट है आएगा बलराज। लेट अस चेक इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके सो सपोज मैंने 6 नंबर डाले, फर्स्ट 5 डाला, -4 6 रोहन और 0 डाल आया ना रोहन। व्हेन आई एंटर 0 इमीडिएटली द लूप विल एंड ना, क्लियर ना। 0 डालने के बाद लूप खत्म हुआ और अब तक मैंने जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एंटर किए दे हैव बीन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन बटन्स, क्लियर। ओके सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर कुछ भी से तुरंत पूछ सकते हो। ओके let us go to the next program now, that is called as of मतलब नेक्स्ट कीवर्ड हम पढ़ेंगे यूजिंग द नेक्स्ट प्रोग्राम, उसका नाम है कंटिन्यू कीवर्ड। ये ब्रेक के लिए था। नाउ वी विल गो टू द कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो बेसिकली कंटिन्यू और ब्रेक में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट जो है क्षितिज वो लूप को वहीं पे एंड करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को एंड नहीं करता। हाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो सॉरी खाली आहे वर मी केलेलं, इथे करावं लागेल ना म्हणतो न्यू फाईल फॉर कौन सा 10 ना बदल। ओके तो अं, हा तो 0 टाकल्यावर तो लूप एंड झाला, एल्स म्हणजे 0 ना। तो अगर वो एल्स में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यूजर ने 0 डालेगा, अगर पॉजिटिव है तो इफ में जाएगा, नेगेटिव है तो एल्स, अदरवाइज इट विल गो टू एल्स। ओके तो राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? सी कंटिन्यू एंड ब्रेक ये दोनों दे आर कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट्स, मतलब वो एग्जीक्यूशन को एक स्पेसिफिक मतलब दे आर जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? वो एग्जीक्यूशन को एक स्पेसिफिक पार्ट पे लेके जाते हैं, इसलिए जंप स्टेटमेंट कहते हैं। सो दे टेक द एग्जीक्यूशन और द कंट्रोल टू अ specific part of the program. Continue statement will not end the execution of the loop, पर ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एंड करेगा, मतलब वहीं पे उसे टर्मिनेट करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप का जो करंट एग्जीक्यूशन शुरू था क्षितिज, करंट एग्जीक्यूशन में जो भी स्टेटमेंट्स है मतलब कंटिन्यू के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स है मंथन वो स्किप होंगे और कंट्रोल नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे जाएगा, मींस नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, विच मींस वो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? ऑन आई प्लस प्लस। तो कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है बलराज वो स्किप होंगे एंड डायरेक्टली कंट्रोल विल गो टू आई प्लस प्लस व्हेन यू यूज कंटिन्यू स्टेट। ब्रेक मतलब लूप को एंड करे, सो आफ्टर दैट इट विल नॉट गो टू आई प्लस प्लस। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट will skip the remaining statements inside the body of the loop after continue, and the control then goes to the next iteration means to I plus plus। तो यहाँ पे मुझे प्रोग्राम क्या करना है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू display numbers from 1 to 10 but don't display these numbers। कौन से नंबर्स? 2 3 5 6 7, इन नंबर को छोड़ के बाकी नंबर डिस्प्ले कर। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार आएगा। एक्चुअली यूटिल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है,
class for 10 and main function directly system.out.println, the numbers are for int I is equal to 1 or I plus I less than equal to 10 I plus plus. हर बार जब लूप रन होगा I की वैल्यू चेक करेंगे I is 2 और I इक्वल टू हमें ये नंबर छोड़ के डिस्प्ले कर 2 3 5 6 7 तक I is 3 और I इक्वल टू 5 सीरीज और I इक्वल टू 6 ना और I इक्वल टू 7 और हाँ ये एक्चुअली पाइथन वाला और है सी जावा में ऐसा और नहीं होता जस्ट टू अक्षरची पायथन ची होती म्हणून थोडंसं हे झालं ते एक वर्टिकल डैश है आपको मतलब इस बैच में ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट ने सी जावा में रेंडर किया है तो आपको याद होगा इवन मंथन हमने सी और जावा में वर्टिकल और सॉरी सी और पाइथन में ये वर्टिकल एक्चुअली पाइथन में और होता है बट सी सी प्लस प्लस में एंड जावा में ऐसा होता है राइट ठीक है सो इन पायथन यू यूज द ऑर कीवर्ड ऍक्च्युअली तसं आम्ही आम्ही कालच ते केलं होतं म्हणतात पायथन मध्ये ते और वापरलो ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट करना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई अभी मुझे सारे वैल्यूज एक ही लाइन पे डिस्प्ले करने पड़ रहा है इसलिए ओ एंड वन मोर थिंग मेड अ स्मॉल मिस्टेक हियर माफी चाहता हूँ ये कंटिन्यू आना चाहिए था बलराज क्योंकि ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए सीरीज और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तब वो आई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा सो इफ आई इज एनी वन ऑफ दीज वैल्यूज वो इफ के अंदर आएगा तो इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू निकला बलराज तो वो इफ में आएगा कंटिन्यू रन करेगा कंटिन्यू की वजह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्किप होगा क्षितिज और डायरेक्टली कंट्रोल ठीक है इसको रन करके तो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रोग्राम है ना 14819 ठीक है सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है आई गिव यू 5 मिनट्स आप जस्ट ये प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम पढ़ लीजिए जो हमने किया था एंड ऑल्सो डू वाइल लूप जे मी काल टाकलं होतं